नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गुरु कंसेप्ट चैनल में। मैं मनोज मिश्रा। 10th का देखिए हमने अलजेब्रा स्टार्ट किया था और अलजेब्रा में पहला चैप्टर जब हमने लिया उसका प्रैक्टिस सेट 1.1 कंप्लीट कर दिया था। 1.2 हम देखते हैं। देखिए क्या दिया है। 1.2 का दूसरा क्वेश्चन हमने लिया है। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है। सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस ग्राफिकली। मीन्स ग्राफिकली आपको कोई साइमल्टेनियस इक्वेशंस दिए गए हैं तो उसको कैसे आप सॉल्व करते हैं वो आपको देखना है। तो क्वेश्चन नंबर टू का मैंने यहाँ पे पहला पार्ट ले लिया है। देखिए पहले इसको सॉल्व करने के पहले आप करते क्या है। सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने ये इक्वेशन ले लिया, इस इक्वेशन से कुछ वैल्यूज आपको फाइंड आउट करनी है। कैसे वैल्यूज फाइंड आउट करनी वो जरा देख लीजिए। यहां पे अगर आपने x ले लिया, यहां पे क्या ले लिया, y ले लिया, और ये x y ले लिया। इसका मीनिंग क्या है जरा देखिए। इसका मीनिंग क्या है, अगर ये इक्वेशन हम ले रहे हैं, इस इक्वेशन के लिए बॉक्स हमने बनाया, तो यहां पे x का कुछ वैल्यू आपने लिया, फिर y का वैल्यू क्या आता है वो हम देख लेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने यहां पे x का वैल्यू कितना ले लिया, 1। क्या ले लिया, 1। x का वैल्यू अगर हमने 1 ले लिया तो यहां पे 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस वाई इक्वल टू 6। थोड़ा सा सॉल्व करके मैं बता रहा हूं। 1 प्लस वाई इक्वल टू क्या, 6। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 माइनस 1 मीन्स कितना, 5। तो जब x का वैल्यू पुट किया आपने पहले ये इक्वेशन में 1, तो y का वैल्यू कितना आ गया, 5। वो नोट कर लिया आपने। तो एक्स वाई का वैल्यू कैसे लिख सकते हो, यहां पे x का क्या है, 1 है, तो 1 कामा y का कितना आ गया, 5। x का दूसरा कोई वैल्यू आप यहां पे पुट करिए। चलिए x का वैल्यू आपने क्या ले लिया, 4 ले लिया, यहां पे ले लिया 4। तो y का वैल्यू कितना होगा, तो आपका क्या हो जाएगा, 4 प्लस वाई इक्वल टू 6। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6 माइनस 4 मीन्स y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2। ऐसे ही डिफरेंट x के वैल्यूज रख करके क्वेश्चन नंबर 1 में y का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। अब x की जगह अगर आपने क्या लिख दिया, 5, तो x की जगह 5 लिखा तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू क्या होगा, 6 माइनस x का वैल्यू। x का वैल्यू क्या है, 5, तो 6 माइनस 5 का वैल्यू कितना आएगा। ऐसे आपने वैल्यू पुट कर लिया, वहां पे रख दिया, और ये x का वैल्यू पुट किया आपने, y का वैल्यू आपने क्या किया, फाइंड आउट कर लिया। और भी वैल्यूज आप ले सकते हो। x की जगह देखिए मैं रैंडमली कुछ भी रख रहा हूं। x की जगह हमने अगर 3 रखा होता, क्या 3, तो x की जगह 3 रखा होता तो यहाँ पे 3, x की जगह 3 होगा तो y का वैल्यू कितना आएगा, 6, और ये वैल्यू उधर जाएगा, 6 माइनस 3, 3। ऐसे हमने निकाल लिया। और भी वैल्यूज आप निकाल सकते हो। ठीक, दूसरा जो हमने इक्वेशन लिया उससे भी हमको ऐसे ही सेम वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। ये पहला क्वेश्चन जो है उसमें ऐसे ही है, सेम वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। यहां पे हमने क्या लिख दिया, x, यहां पे क्या लिखा, y, और ये कोऑर्डिनेट लिख दिया x y। जैसे यहां पे देखिए कितना आ जाएगा, 4 2, x का वैल्यू फिर y का वैल्यू, x का वैल्यू y का वैल्यू आपने लिख दिया। दूसरा इक्वेशन देख रहे हैं। दूसरे इक्वेशन में x और y का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। किसका वैल्यू आप लेंगे, कैसे फाइंड करेंगे। तो चलिए x का वैल्यू अगर हमने क्या ले लिया, यहाँ पे देखिए माइनस वाला है ना, तो इसमें अगर y का वैल्यू लेंगे तो x का वैल्यू फाइंड आउट करना इजी हो जाएगा। या x का वैल्यू लेते हैं तो भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, जो भी आपको समझ में आए। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे हमने क्या किया, y का वैल्यू ले लिया। y का वैल्यू कितना ले लिया हमने, 1। y की जगह क्या लिख दिया, 1। y का वैल्यू 1 ले लिया, तो जब यहां पे x माइनस y की जगह क्या लिखोगे, 1 इक्वल टू 4, x इक्वल टू कितना होगा, ये 4, ये माइनस उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा 5। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 5। ऐसे भी कर सकते हो आप। x की जगह आपने क्या ले लिया, 2 ले लिया। x की जगह सॉरी y की जगह क्या ले लिया आपने, 2 ले लिया। y की जगह 2 ले लिया तो यहाँ पे x माइनस 2 इक्वल टू 4 लिखेंगे। 4 लिखेंगे तो ये 2 इस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो जब भी y का वैल्यू आपने यहां पे पुट किया, देखिए सॉल्व करके आपको बताते चल रहे हैं। हमने अब क्या लिया, y का वैल्यू 2, तो यहां पे हमने लिख दिया 2। x माइनस 2 इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू कितना होगा, 4 प्लस 2 6। ऐसे y का वैल्यू आपने क्या लिख दिया, 3 लिख दिया। y का वैल्यू क्या लिखा आपने, 3। तो यहां पे क्या लिखोगे आप,
3, तो x माइनस 3 इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू क्या होगा 4 और -3 जाके उधर +3 हो गया, तो क्या होगा ये 7। ऐसे आपने वैल्यू फाइंड आउट किया। y की जगह आपने क्या किया, यहां पे सीधे सीधे y की जगह लिख दिया आपने क्या 4, x माइनस 4, तो y की जगह अगर आपने 4 लिखा तो हो जाएगा ये x माइनस 4 इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा 8, तो यहां पे x का वैल्यू क्या हो गया 8। कोऑर्डिनेट आप लिख दीजिए, x का कितना है 5 कामा y का 1, x का 6, इसका क्या 2, इसका 7, इसका 3, इसका 8 है x का वैल्यू, y का क्या है 4। इतना आपने कर लिया, मींस इस इक्वेशन से आपने x और y के कोऑर्डिनेट बना लिए, बस आप इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे इक्वेशन को सॉल्व करना, उसके लिए आपको ग्राफ पेपर चाहिए, ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहीं पे आपको एक ग्राफ बना करके दिखा दे रहा हूं, देखिए आपको इजी हो जाएगा। सिंपल है, यहां पे आपने एक ग्राफ प्लॉट किया, कैसे देखिए, आप मानते हो ये क्या है y एक्सिस, ये y डैश मान लिया, ये x है और ये x डैश है। आपको पता है ये अगर ओरिजिन है तो इसके राइट साइड में जो डिस्टेंस x पे होगी वो क्या होगी पॉजिटिव, इसके अपवर्ड डायरेक्शन में y की होगी वो भी पॉजिटिव, इसके लेफ्ट साइड में जो x का वैल्यू होगा नेगेटिव और इसके नीचे जो y का वैल्यू होगा वो क्या होगा नेगेटिव। अब यहां पे मानते हैं ग्राफ पेपर पे देखिए 10 कॉलम छोटे छोटे दिए रहते हैं, कितने कॉलम 10 कॉलम और एक बड़ा कॉलम, मतलब यहां पे सपोज करिए 1 सेंटीमीटर का है, ठीक है, तो वहीं आपने इसको लिख दिया क्या है 1, तो यहां पे क्या होगा 2, यहां पे क्या होगा इक्वल डिस्टेंस 3, ये क्या होगा 4, ये क्या होगा 5, ये क्या होगा 6, ऐसे ही इक्वल डिस्टेंस पे क्या होगा 7। ऐसे आपने पुट कर दिया। ग्राफ पे एग्जैक्ट वैल्यू आती है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं जितना इक्वल डिस्टेंस पे ये 1 है उतने ही इक्वल डिस्टेंस पे अपोजिट साइड में क्या होगा -1 होगा, यहाँ पे -2 होगा, यहाँ पे -3 होता है, यहाँ पे क्या होता है -4 होगा, यहाँ पे -5 होगा और ये वैल्यू और आगे बढ़ा दिया आपने -6 होगा, तो यहाँ पे क्या होगा -7। जो मैक्सिमम वैल्यू आई है वहां तक आप ले सकते हो। हाँ, यहाँ आगे कर दिया तो -8 और इसको और आगे अगर ऐसे कर दिया इक्वल डिस्टेंस तो क्या ये x का। ऐसे ही y का वैल्यू भी हम क्या करते हैं लिखते हैं, y का वैल्यू भी क्या करते हैं हम यहाँ पे पुट करते हैं। देखिए इतना ही सेम डिस्टेंस यहाँ पे होता है, इसको 1 तो यहाँ पे 2, ऐसे ही 3, ऐसे ही क्या 4, ये इक्वल डिस्टेंस पे 5, इक्वल डिस्टेंस पे क्या 6, यहाँ इक्वल डिस्टेंस पे क्या है 7 है, ये y एक्सिस है। ऐसे नीचे क्या होगा ये इक्वल डिस्टेंस पे इतना पे ये क्या लिखेंगे -1 है, -2 है, ये -3 है, ये -4 है, ये माइनस क्या है 5 है, नीचे क्या है ये माइनस क्या है 6 है, नीचे क्या है -7 है। ये वैल्यूज आपने क्या किया पुट कर दिया है। अब ग्राफ प्लॉट करते हैं। पहले देखिए कैसे, क्योंकि आप ग्राफ पेपर पे करेंगे तभी वो इंटरसेक्ट करेगा, इक्वल वैल्यू आएगी। फिर भी ट्राई करते हैं यहाँ पे सॉल्व करने का तरीका तो एटलीस्ट समझ में आएगा। देखिए पहला वाला जो इक्वेशन है उससे x का पहला कोऑर्डिनेट कितना है 1 है और y का क्या है 5। तो हम क्या करते हैं ये देखते हैं। पहले वाले के लिए x का वैल्यू क्या है 1, यहां आ गए, इस पे जितना बढ़ रहे हैं वो x का वैल्यू है, इधर बढ़ रहे हैं x का वैल्यू वही निगेटिव, तो x का वैल्यू क्या है पॉजिटिव है, तो यहाँ पे 1 लिखा हमने, 1 देखा, और उस 1 पे y का वैल्यू कितना है भाई 5 है, कितना 5, तो x ये 1 है, इसके जस्ट ऊपर जाएंगे और सीधे 5 के सीधे में यहाँ पे ऐसे क्रॉस कर लेंगे। ये वैल्यू क्या हो गई हमारी 1 5 वाली, मतलब x का वैल्यू 1 है, y का क्या है 5। उसके बाद x का वैल्यू क्या है 4 है, कहां पे चले गए हम, यहाँ पे देखिए x का वैल्यू कितना है 4। अब कहां पे है 4, देखिए ध्यान से, ये 4 यहां पे है, ये 4 के सीध में हम चलेंगे, y का वैल्यू क्या है 2, 4 के सीध में चलेंगे और यहाँ पे 2 जो है उस पर क्रॉस कर लेंगे। ये हमारा क्या है 4 2। ऐसे ही आप देखेंगे x का वैल्यू 5 है, ये 5 के ठीक ऊपर चलेंगे, फिर y का वैल्यू कितना है 1, तो यहां पे आ जाएंगे, ठीक है। अब x का वैल्यू क्या है 3 है, तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना है, देखिए 3
और y का भी क्या है 3, तो इसके ऊपर हमने ये कर लिया। अब सीधी सीधी बात है, इनको क्या करना है, हमको मिला देना है। ठीक, अब देखिए ये ऐसे ही ग्राफ, ठीक है, मिला दिया। ऐसे ही ये वैल्यू क्या करनी है, आपको पुट करनी है। ये भी वैल्यू आपको क्या करनी है, पुट करनी है। x का वैल्यू कितना है 6 है, x का वैल्यू इधर पहले 5 है, y का 1 है, तो x का कहां पे है ये 5, इस इक्वेशन के लिए 5 के ऊपर गए, y का वैल्यू कितना है 1, तो यहां पे आ गए, ये 5 1 हो गया। उसके बाद फिर पॉइंट क्या है 6 और 2 है, तो ये 6 है, ये 6 है, और 6 के ऊपर कहां पे जाएंगे, ये 2 के सीध में, तो ये वैल्यू क्या होगी 6 और 2 होगी, 6 और 2 होगी। ऐसे ही फिर क्या करना है, x का वैल्यू क्या है 7 और y का क्या है 3, तो 7 के जस्ट ऊपर जाएंगे, 7 के ऊपर जाएंगे और 3 के सीध में, तो 7 और 3। उसके बाद फिर क्या है, x का वैल्यू कितना है हमारा 8 है, y का क्या है 4 है, x के ऊपर जाएंगे, x के ऊपर जाएंगे और कहां पे y का 4 है, इसके सीध में, तो ये हमारा हो जाएगा 8 और 4। अब देखिए इनको क्या करना है, हमको इनको मिला देना है। अब जहां पे ये इंटरसेक्ट हो रहा है, जहां पे ये इंटरसेक्ट हो रहा है, कौन सा, ये वाला ग्राफ और ये वाला, वही क्या होगा, इस इक्वेशन का क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। क्या होगा, सॉल्यूशन। तो क्या आया ये 5 और 1, मतलब x का वैल्यू क्या है 5, y का 1। देखिए क्या ये सही है, पहले इक्वेशन में अगर आपने रखा तो x की जगह 5 पुट कर देंगे, y की जगह क्या पुट कर देंगे 1 पुट कर देंगे, 5 प्लस 1 इक्वल टू क्या हो गया 6। देखिए ये है, इसमें अगर आप पुट करके देखना चाहो तो भी वही है, x की जगह क्या आपने लिखा 5 और y की जगह क्या लिखा आपने 1, क्योंकि y का वैल्यू क्या है 1 है, 5 माइनस 1 इक्वल टू कितना आया है 4, राइट साइड भी क्या है 4। ये आपका इक्वेशन क्या है, बिल्कुल सॉल्व हो गया है। ग्राफ पे करेंगे एग्जैक्ट आपको एकदम क्लियर समझ में आएगा।